जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो भारत में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है और कौन जिम्मेदार है, कैसे इसका सुझाव हो सकता है, क्या इसमें मतलब कि क्या सिस्टम जुड़ा है, सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। मैं इस वीडियो में किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप लोगों को ये जरूर बताऊंगा कि ये जो पेपर है ये कैसे लीक हो रहा है, कौन जिम्मेदार है और कैसे इसका जो है बदलाव हो सकता है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि इसमें जो है पेपर लीक से रिलेटेड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को टॉपिक। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि भारत में पेपर लीक की समस्या किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं होती है, बल्कि यह कई स्तरों पर फैले हुए भ्रष्ट नेटवर्क, बिचौलियां और सिस्टम और कमजोरियों का परिणाम होती है। विभिन्न राज्यों में हुई जांचों से यह सामने आया है कि पेपर लीक के मामले में अक्सर शिक्षा माफिया, कुछ भ्रष्ट अधिकारी, परीक्षा केंद्र से जुड़े लोग और सोल्वर गैंग शामिल होते हैं। पेपर लीक कैसे होता है, आप लोग ये देख लीजिए कि पेपर लीक कैसे होता है। तो शिक्षा माफिया और सोल्वर गैंग कई मामलों में संगठित गिरोह परीक्षा से पहले प्रश्न हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये गिरोह छात्रों से लाखों रुपए तक वसूलते हैं और दावा करते हैं कि वे परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले से ही उपलब्ध करा देंगे। इसके लिए सिस्टम के अंदर मौजूद कुछ भ्रष्ट लोगों से संपर्क करते हैं और प्रिंट और वितरण प्रक्रिया में शहीद प्रश्न तैयार होने के बाद उन्हें प्रिंट प्रेस में छापा जाता है और फिर सुरक्षित पैकेट में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। यदि इस प्रक्रिया में किसी स्तर का सुरक्षा कमजोर हो या कृषि कर्मचारी की मिलीभगत हो तो पेपर की जानकारी बाहर जा सकती है। परीक्षा केंद्रों पे गड़बड़ी, आप लोग ये देख लीजिए। कुछ मामलों में आरोप लगे हैं कि परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र के सील बंद पैकेज समय से पहले खोल दिए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न पत्र की तस्वीर लेकर सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से बाहर भेज दी जाती है। डिजिटल तकनीक का दुरुपयोग, आप लोग ये देख लीजिए। आज तक मोबाइल फोन, कैमरा, मैसेजिंग ऐप्स और अन्य डिजिटल माध्यम का उपयोग करके प्रश्न पत्र बहुत तेजी से फैलाया जा सकता है। एक बार पेपर की तस्वीर बाहर आ जाए तो वह कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। पेपर लीक के पीछे मुख्य कारण क्या है, आप लोग ये देख लीजिए कि पेपर लीक के पीछे मुख्य कारण क्या है। बेरोजगारी और प्रतियोगिता, आप लोग ये देखिए। सरकारी नौकरी और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सीट सीमित होती है, मतलब बहुत कम होती है, और जबकि उम्मीदवार लाखों संख्या में फॉर्म अप्लाई करते हैं। जो उम्मीदवार होते हैं वो लाखों की संख्या में जो है अपना आवेदन करते हैं, तो इसी कारण कुछ लोग गलत तरीके से अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भ्रष्टाचार, जब सिस्टम के भीतर मौजूद कुछ लोग पैसे की लालच में नियमों का उल्लंघन करते हैं तब पेपर लीक जैसी घटनाएं संभव हो जाती हैं। सुरक्षा व्यवस्था की कमी, कई बार प्रश्न पत्र के परिवहन, भंडार और वितरण के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है, जिससे जोखिम बढ़ सकता है। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए कि कानूनी कार्रवाई में देरी, यदि दोषियों को जल्द और कड़ी सजा न मिले तो अपराधियों का मनोबल बढ़ सकता है और ऐसे नेटवर्क दोबारा सक्रिय हो सकते हैं। पेपर लीक का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आप लोग ये भी बता देता हूँ मैं आप लोग को। पेपर लीक का जो सबसे बड़ा नुकसान है, जो मेहनती छात्र हैं, ठीक है, मेहनती छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है। परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। सरकार और परीक्षा संस्थाओं पर लोगों का भरोसा कम हो जाता है और कई बार पूछी परीक्षा रद्द करनी पड़ती है, जिससे लाखों उम्मीदवारों को दोबारा पेपर देना पड़ सकता है। ठीक है, छात्रों को मानसिक, आर्थिक और समय की हानि होती है। समाधान क्या हो सकता है, आप लोग ये भी देख लीजिए। प्रश्नों की डिजिटल और भौतिक सुरक्षा को जो है मजबूत किया जाए। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी और सीसीटीवी कैमरा की जो व्यवस्था की जाए। दोषियों के खिलाफ त्वरित जांच और सख्ती कानूनी कार्रवाई हो। पेपर लीक में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों, ठीक है, और उनकी जो है बिचौलियों की जो संपत्ति है वो जब्त करने जैसी कड़ी प्रावधान लागू किए जाएं और तकनीकी आधारित सुरक्षा परीक्षा जो प्रणाली है वो विकसित की जाए। भर्ती और परीक्षा प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शन लाई जाए। सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। भारत में पेपर लीक की समस्या किसी एक व्यक्ति या संस्था सीमित नहीं है, यह एक संगठित नेटवर्क, भ्रष्टाचार, सुरक्षा खामियों की कुछ लोगों की लालच का परिणाम है। जब तक परीक्षा प्रणाली के हर स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाए तब तक इस समस्या को पूरी तरह से समाप्त करना कठिन रहेगा। तो आप लोगों ने देखा कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है, जितने भी उम्मीदवार हैं उनका एग्ज़ाम होता है, तो मतलब कैसे कि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, इसलिए मैंने कहा कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है, देखो परीक्षा को कैसे मतलब कि किस पर्पज़ से, देखो कैसे कैसे आप लोगों को जो है, मैंने आप लोगों को बताया कि हिस्सुद्दीन ने बताया है कि कैसे कैसे आप लोगों को जो है परीक्षा के जो है
लीक किया जाता है। तो ठीक है, तो मतलब कि इसी तरह से जो है हमारे अगर जब तक कि मतलब कि कड़ी सुरक्षा नहीं की जाए तब तक ये जो है ना, ये जो ऐसे ही रहता रहेगा। और प्रश्नों की जो डिजिटल और भौतिक सुरक्षा को मजबूत किया जाना चाहिए, तभी सही रहेगा। और परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी और सीसीटीवी कैमरा अच्छी तरह से होना चाहिए। दोषियों के खिलाफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दोषियों के खिलाफ तो जांच और सख्ती कानूनी कार्रवाई की जाए। और पेपर लीक में शामिल जितने भी अधिकारी हैं, ये नहीं कि ये बड़े हैं, ये है, कोई वो नहीं है। पेपर लीक में जितने भी शामिल अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बिचौलिए हैं, उनकी सारी संपत्ति जो है जब्त करने जैसे कड़े प्रावधान है वो लागू किए जाए बिल्कुल अच्छी तरीके से। इन्हें जो है कड़ी से कड़ी जो सजा दी जाएगी, तभी ये जो है भ्रष्टाचार, जो पेपर लीक से संबंधित जो भ्रष्टाचार है, ये तभी कम होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखला, और आप लोग जितने भी आप लोग कैंडिडेट हैं, ठीक है, आप लोगों का कोई सा भी पेपर अगर लीक हुआ हो तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। ठीक है, अभी एसएससी जेडी कांस्टेबल का जो एग्जाम हो रहा है उसमें आप लोग देख ही रहे हैं कि कौन सा हाल हुआ है। इधर नीट की जो परीक्षा हुई है उसमें देख ही रहे हैं आप लोग क्या हुआ है। मतलब कि ये तो कब तक होता चलेगा, कब तक होता रहेगा, मतलब आप लोग देख सकते हो, ये सब बहुत गलत है। कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है। और सरकार को जो है बहुत सख्त कानून इस चीज़ पे लाना चाहिए। और जो भी मतलब कि चाहे अधिकारी क्यों ना हो, जो भी चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, बिचौलिया है, जिन्हें इन्हें सख्त जो कानूनी जो है कार्रवाई करनी चाहिए। संपत्ति से लेके उसे ऐसा करना चाहिए कि दोबारा कोई हिम्मत ना करे, ऐसा मतलब कि जो कानून लाना चाहिए इनके खिलाफ कि कोई भी ऐसी हिमाकत बिल्कुल भी ना करे। ठीक है, और इस वीडियो की जानकारी आप लोग कैसी लगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा जय हिंद, जय भारत।